भाव से, घर का झगड़ा घर में। अब ये बात इसलिए कह रही हूँ कि कई बार मैं दूसरी जगह कथा जाती हूँ तो लोग आते हैं, माताएं आती खास तौर से, तो उनको ऐसा लगता है कि सास से झगड़ा हुआ है तो सारा गुस्सा व्यास जी पे निकालना है, और ऐसे घूर घूर के देखते रहते हैं। नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप लोग हंस रही इसीलिए तो मैं बता पा रही हूँ। अगर आप गुस्से से देखती तो कैसे बता पाती मैं। तो मुस्कुराते हुए, क्योंकि ठाकुर जी को जब हमारी दृष्टि पड़ती है तो वो देखेंगे और कहेंगे वाह क्या अद्भुत व्यक्ति है। मंदिर के ट्रस्ट के माध्यम से, श्री दुर्गा मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से कथा चल रही है, और हम सब मंदिर जाते हैं, है ना, सब मंदिर जाते हैं। और मंदिर जाते हैं तो हमने प्रायः देखा होगा कि हमारी थाली में कुछ वस्तुएं होती हैं। कथा में प्रवेश करेंगे पर एक भाव आया है तो बता ही दूं आपको। तो प्रायः थाली में क्या क्या होता है? नारियल, कुमकुम, फूल, अक्षत, रोली, यही सब चीजें होती है ना। आप देखना कि ये सब चीजें पूजा की थाली में क्यों रहती, कुछ और क्यों नहीं होता? लोग कभी सोचते भी होंगे ना कि कुछ और भी तो हो सकता था, यही क्यों? और आप अगर गेहूं की खेती करते हैं और आपके यहाँ क्विंटलों से गेहूं हो रहा है, और आपके घर में कोई आए और कहे कि भैया ये देखो 10 किलो गेहूं आपके लिए गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में लाया हूं, आप कहोगे पागल हो गया, मेरे यहाँ क्विंटलों से गेहूं भरा रहता है, ये मुझे 10 किलो गेहूं देकर के क्या उपहार प्रेजेंट कर रहा है? वैसे ही भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, नारियल के पेड़ भगवान ने बनाए, तो उसे एक नारियल से क्या फर्क पड़ने वाला है? पर उसके पीछे का एक लॉजिक है कि वो नारियल, वो फूल, वो अक्षत, वो रोली, वो सब चीजें मंदिर में क्यों ले जाई जाती है। चलो पहले बात कर लेते हैं फूल की। फूल एक ऐसी चीज है कि आप जहां भी फूल को रखो, जिस जगह पे भी लेके जाओ, वो प्रसन्न रहता है, खिला हुआ रहता है, सुगंधित होता है। इसीलिए कभी हम किसी के विवाह में जाते हैं तो उपहार में गुलदस्ता लेके जाते हैं, बुके लेके जाएंगे, पुष्प लेके जाएंगे। किसी के अच्छे मौके पे, चाहे बर्थडे हो, किसी के एनिवर्सरी हो, विवाह का कार्यक्रम हो, तो हम फूल उपहार में देते हैं। हमको जब अपनी पत्नी को या अपनी प्रेमिका को, उन्हें अपना प्रेम का इजहार करना हो, तब भी हम फूल ही देते हैं। कोई व्यक्ति रूठा हुआ है तो उसे मनाने के लिए भी हम फूल ही देते हैं। फूल के अंदर इतनी विशेषता है कि हम विवाह होता है तो मंडप भी फूलों से सजाते हैं, और शायद किसी की अंतिम यात्रा हो तब भी उसे फूल ही समर्पित किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? फूल जहां भी जाता है शांति लेके जाता है, प्रसन्नता लेके जाता है, महक लेकर जाता है। भगवान कहते हैं तुम फूल की तरह बनो, तुम्हारा चेहरा मुस्कुराता हुआ रहे, तुम्हारे चेहरे को देखकर शांति में प्रतीत होना चाहिए, तुम्हारे किरदार की खुशबू ऐसी महके कि तुम जहां भी जाओ तुम्हें लोग याद रखें। और अगर तुमने फूल के जैसा अपने आप को बना लिया तो मैं फूल को स्वीकार करता हूं, तो तुम्हें भी अवश्य स्वीकार करना। जिस दिन तुम फूल की तरह बन गए, भगवान को फूल चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं, अपने आप को ही चढ़ा देना भगवान। दूसरी चीज, अक्षत। अक्षत माने साबुत चावल, टूटे हुए चावल भगवान को नहीं चढ़ाए जाते। क्यों? क्योंकि अक्षत का स्वभाव है, वो कहता है कि मैं पूरी तरह से परमात्मा का हूँ। एकमात्र परमात्मा है जो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस पूरी दुनिया में कोई पूर्ण है तो वो परमात्मा, हम सब अपूर्ण हैं, कोई ना कोई सब कमी सबके अंदर है, पर पूर्ण कौन है? परमात्मा। तो अक्षत कहता है कि जब पूर्ण पुरुष के पास हम जा रहे हैं, पूर्ण परमात्मा के पास जा रहे हैं, तो पूरी तरह से जाओ, टूटे फूटे बन के क्या जाने का मतलब। और अब मैंने मंदिर को देखा तो मंदिर के बाहर लोग चप्पलें उतारते हैं और बिल्कुल ठीक राधा कृष्ण के सामने जाके खड़े हो जाएंगे, वहीं से जगन्नाथ जी के, वहीं से खाटू श्याम के सबके दर्शन कर लिए, लेफ्ट राइट भी नहीं होंगे लोग। क्यों? चप्पल चोरी चली गई तो मंत्र पढ़ेंगे, त्वमेव माता चपिता त्वमेव त्वमेव बंधु शशका त्वमेव। एक बार चप्पल की तरफ, एक बार भगवान की तरफ, एक बार उधर, एक बार। भाई क्या है आपके अंदर? इतना पेशेंस नहीं है मंदिर जाके कि आप एक चप्पल का मोह त्याग सको और भगवान से 10 करोड़ की लिस्ट सामने रख दी, भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तुम एक चप्पल का मोह नहीं त्याग सकते। मंदिर गए और आरती गा दी, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। और आरती गाते कैसे?
वैसे तो भाव प्रधान है। देखो मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगी कि नहीं तुम तो ऐसी ही विधि से करो, तुम तो ऐसे ही करो, भाव सर्वोपरि होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीजों का तो हमें सामान्य रूप से ध्यान रखना ही चाहिए। तो माताएं और भैया लोग भी प्रायः आरती मैंने देखा तो एक हाथ में घंटी ले लेंगे, एक हाथ में आरती और गाना गाएंगे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। अब ये जो मुद्रा है तो हम प्राय किसी को ठेंगा दिखाते कि भाई कुछ नहीं है जा, तो भगवान को भी एक मुंह से तो गा रहे तन मन धन सब है तेरा, और यहाँ से कह रहे ना भगवान मुंह से कह रहा हूँ अंदर से कुछ नहीं है, मैं तो 1.25 रुपए का प्रसाद भी ना चढ़ाऊं। ऐसा भाव हो जाता है लोगों का। अक्षत की तरह जाओ पूरे के पूरे भगवान के। जब मंदिर में जाओ तो भगवान के बन के जाओ, जितनी देर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि याद रखना इस पूरी दुनिया में एक वही है जो आपके साथ सच्चा प्रेम करता है। सारी दुनिया स्वार्थ के साथ आपके साथ जुड़ी है, लेकिन एक परमात्मा का जो प्रेम है, तुम मंदिर जाओ तो भी तुम उसके पुत्र हो, तुम नहीं भी जाओ तो भी तुम उसके पुत्र हो। वो तुम्हारे साथ सदैव अच्छा ही करता है। इसलिए जब भी मंदिर जाओ अक्षत की तरह बन के आओ, पूरे के पूरे परमात्मा के होकर के जाओ। भगवान कहते जिस दिन अपने स्वरूप को, जिस दिन तुमने अपने मन को अक्षत की तरह बना लिया, उस दिन अगर मैं अक्षत को स्वीकार करता हूं तो तुम्हें भी अवश्य स्वीकार करूंगा। बस पूरे बन के